उस राम को मैं बताऊंगा कि सीता कितनी सीधी है, तुम्हारी धरोहर को जानकी ने तुम्हारे पास भेज दिया है। कहा बेटा लव कुश, अयोध्या का एक राजा राम बहुत बड़ा यज्ञ करने के लिए जा रहा है और ये नौता आया इसलिए मैं वहां जा रहा हूं। लव कुश ने कहा गुरुजी हमें संग लेके नहीं जाओगे? महर्षि वाल्मीकि ने कहा बेटा मन तो हमारा है, तुम संग चलो, लेकिन क्या करूं, संतान के ऊपर मां का पूर्ण अधिकार होता है, इसलिए अपनी मां को पूछ करके आइए। दोनों बच्चे चले हैं। माता जानकी के चरणों में प्रणाम किया, आंख में आंसू हैं। कहा माता आज तक हमने तुमसे कभी कुछ मांगा नहीं, जहां सुला दिया वहां सो गए, जो खिला दिया वही तो खा लिया। माता तुमसे आज कुछ मांगने के लिए आए हैं। मां जानकी ने कहा पुत्र मांगिए, क्या है? कहा अयोध्या के कोई राजा राम यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं, हमें अनुमति चाहिए, गुरुजी जा रहे हैं और संग में हम भी जाएंगे। माता फूट फूट करके रोने लगी। बहुत दिनों के बाद में आज किसी ने प्रभु राम का नाम लिया है। मां रो पड़ी। दोनों पुत्र मां के आंसू पहुंच रहे हैं। कहा माता क्या बात है? मां ने भी विचार किया है कि यदि इन बच्चों को पता चल गया कि हमारा ये वही निष्ठुर बाप है जिसने हमारी मां को घर से बाहर निकाल दिया तो अनर्थ हो जाएगा, क्या करूं? लेकिन माता ने विचार किया कि एक नारी का अधिकार होता है बच्चे को जन्म देने के लिए, और सही में मात्र शक्ति वो है जो मां ये सोचे कि ये मेरे पति की कृपा है। तो ये विचार किया है कि अपने प्रभु की धरोहर को प्रभु के पास ही मैं भेज दूं। कहा बेटा मैं तुम्हें जाने की अनुमति देती हूं, जब तुम अयोध्या में जाओगे तो वहां की माताएं बहुत सीधी हैं, बहुत भोली हैं। लव कुश ने कहा मां तुम्हें कैसे पता है? क्या तुमने अयोध्या देखी है? क्या तुम कभी अयोध्या गई हो सो तुम्हें पता है कि वहां की माताएं भोली हैं? मां की आंख में आंसुओं के पनारे चल रहे हैं, कुछ बोल नहीं पाई। कहा बेटा मैंने सुना है वहां की माताएं बहुत भोली हैं, जब तुम जाओगे तो वहां की माताएं दौड़कर तुमको कंठ से लगा लेंगी और तुम्हारी मां का नाम पूछेंगी, मां का नाम बता देना वैदेही, और जब पिता का नाम पूछे तो बोल देना कि हमसे हमारे पिता का नाम हमें आता नहीं, हमारी मैया ने आज तक हमें कभी पिता का नाम बताया नहीं। बच्चे कहते हैं हमारी कौन सी गर्ज है सो हम पिता का नाम बताएंगे। दोनों बच्चों को तैयार किया है और दोनों बालक गुरुदेव के साथ में चले हैं। अवध में पहुंचे। लव कुश को देखने के लिए भीड़ लगी हुई थी। बड़े संत महापुरुष महाराज इस स्थान पर चल करके आए। महात्माओं ने महर्षि वाल्मीकि से कहा महर्षि जी हमने ऐसा सुना है कि तुम्हारी ये दोनों के दोनों चेले राम कथा बड़ी सुंदर सुनाते हैं, हम इनके मुंह से राम कथा सुनना चाहते हैं। एक बार अपने चेलों को बोलिए कि हमें राम कथा सुना दें। इशारा किया है, बीणा की तार चढ़ाई है लव कुश ने और इतनी सुंदर राम कथा का गायन किया कि सरयू का जल हिलोड़े ले रहा था, वो स्तब्ध हो गया, रुक गया। यज्ञ के लिए श्री लखनलाल जी सरयू के तट पर जल भरने के लिए गए। कानों से राम कथा की धुन को सुना और लखनलाल तो लोटाई घट छोड़ करके भागे हैं। भीड़ भारी लगी हुई थी। दूर से लखनलाल ने लव कुश का दर्शन किया है। नाक से नाक मिली है, कपोल से कपोल मिले हैं, बिल्कुल पूरी छवि प्रभु राम जैसी लग रही थी। लखनलाल को लगा कि ये तो कोई हमारा जैसा वंशधर है, ये तो कोई रघुवंशी जैसा लगता है, और ये बालक और इस महात्मा के पास में कैसे? और भीड़ चीरकर उन बच्चों को गले लगाना चाहते, लेकिन भीड़ इतनी थी कि अंदर लखनलाल का प्रवेश करना ही मुश्किल था। तो लखनलाल सीधे उस यज्ञ मंडपम में पहुंचे जहां प्रभु राम आहुति डाल रहे थे। तब लखनलाल ने कहा भैया ये स्वाहा स्वाही करते रहोगे, एक बार उन राजकुमारों का दर्शन कर लीजिए। पता नहीं राजकुमार हैं कि पता नहीं मुनि कुमार हैं, ऐसे सुंदर बच्चे ना आंखों ने कभी देखे नहीं हैं, और चेहरा बिल्कुल आप जैसा है। और कभी तो मैं उन्हें देखूं कि कभी तो तुम्हें देखूं, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा कि आप वो हैं कि वो आप हैं। एक बार प्रभु उनके मुंह से आप राम कथा सुन लीजिए। प्रभु राम यज्ञ में से उठे हैं और भगवान दौड़े हैं। सो भरी भीड़ में दो बच्चों को देखा। भगवान राम समझ गए कोई और नहीं, ये सीता के लाल और मेरे पुत्र हैं। भीड़ चीरी है राम ने, और दोनों पुत्रों को उठा करके राम जी ने कंठ से लगाया है। दोनों बालक कहते हैं लव और कुश राजा ऐसा लगता है कि तू निपुत्री तो नहीं है, ऐसा लगता है कि तेरे घर में कोई औलाद नहीं है, इसलिए दूसरे के बच्चों को तुम अपनी गोद से अपनी छाती से लगाते हो। हमें छूइए मत, दूर जाकर के खड़े हो जाइए।
और प्रभु राम ने मन में विचार भी किया है कि मुझसे और बड़ा निपुत्री कौन होगा। राम ने कहा बेटा एक बार तो ये तो बताइए कि तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है। लव कुश ने कहा लगते हो पढ़े लिखे जैसे, लेकिन तुम्हें अकल बिल्कुल नहीं है। अरे हमारे माता पिता का नाम मत पूछिए, हम ब्रह्मचारी हैं, आगे चल करके संत बनेंगे। अरे संतों के तो गुरुओं का नाम पूछा जाता है, उनके माता पिता और उनकी जन्मभूमि नहीं पूछी जाती। ये लव कुश ने जवाब दिया। राम ने कहा बेटा हमने सुना है कि तुमने राम कथा बहुत सुंदर सुनाई है, तुम्हारे मुंह से हम राम कथा सुनना चाहते हैं। लव कुश ने कहा सुनने वाले का स्थान नीचा होता है, पहले जमीन पर बैठिए। सो राम जी श्रोता बन करके आसन लगा करके जमीन पर बैठे हैं और तब लव कुश ने वीणा का तार संभाला है और क्या सुंदर राम कथा सुनाई है। आइए गुनगुनाइए। एक 2.5 मिनट में पूरी राम कथा इस भागवत के माध्यम से सुना दो। आज भैया दीपक गुप्ता बोल रहे थे महाराज जी आप राम कथा भी कर लेते हैं क्या? अभी 2.5 मिनट में पूरी राम कथा सुनाई देता हूं। कहां से सुनाना शुरू किया लव कुश ने? कहा राजन इस धरती पर एक बहुत सुंदर जगह हुई जिसका नाम है मिथिला। मिथिला के राजा जनक और उनकी पत्नी ने एक बार स्वर्ण के हल से जमीन की जुताई करी तो धरती में से एक देवी प्रकट हुई जिसका नाम था जानकी, जिसका नाम था सीता। इन बच्चों को यह नहीं पता कि तुम्हारी मैयों की ही कथा है, ये सीता तुम्हारी माता है, इनको नहीं पता। जय हो, ताली बजाइए। मिथिला की राजकुमारी की हम कथा सुनाते हैं। मिथिला की राजकुमारी की हम कथा सुनाते हैं। भारत की राज दुलारी की हम कथा सुनाते हैं। लव कुश ने कहा राजा जैसे तुम्हारा नाम राम है, पहले भी एक अयोध्या में कोई बहुत बड़ा सम्राट हुआ और उसका भी नाम राम था। इनको ये नहीं पता कि तुम अपने पिता की ही कथा सुना रहे हो, नहीं पता इन्हें। का मिथिला के राजा ने एक बहुत बड़ा स्वयंवर रखा, का जो शंकर जी के धनुष को तोड़ेगा मेरी बेटी उसके कंठ में माला डालेगी। तो कोई राम अपने छोटे भैया लखन के साथ गुरुदेव विश्वामित्र के संग उस मिथिलापुरी में पहुंचे और राम ने चमत्कार दिखाया। क्या किया कि शिव धनुष राम ने तोड़ा, शिव धनुष राम ने तोड़ा था, शिव धनुष राम ने तोड़ा था। सिया चंद्र चकोर कजोड़ा था, सिया चंद्र चकोर का जोड़ा था, सिया चंद्र चकोर का जोड़ा था। संग लाई जनक की लाली की हम कथा सुनाते हैं। संग लाए जनक की लाली की हम कथा सुनाते हैं। मिथिला की राजकुमारी की हम कथा सुनाते हैं। लव कुश ने कहा कि उस राजा राम ने धनुष को तोड़ दिया तो उस माता जानकी ने उनके गले में माला डाल दी और सीता जी को लेकर के वो अयोध्या आ गए। उस राम की एक मां बड़ी खतरनाक थी जिसका नाम था केकई। विवाह के 12 वर्ष के बाद में उस केकई ने उस राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। तो उनका भाई लखन बड़ा आज्ञाकारी था, वो भी साथ में। लखन फूट फूट करके रोने लगे हैं सुनते सुनते। वो तीनों के तीनों वन के लिए चले गए और कहां पहुंचे?
प्रभु पहुंचे पंचवटी जाकर, प्रभु पहुँचे पंचवटी जाकर, प्रभु पहुंचे पंचवटी जाकर, प्रभु पहुँचे पंचवटी जाकर, सियह चुरा के ले गया रावण, सियह चुराए ले गया रावण, बहु बिलख अवध की नारी की गम कथा सुनाते हैं, बहु बिलख अवध की नारी की गम कथा सुनाते हैं, मिथिला की राजकुमारी की गम कथा सुनाते हैं। लव कुश ने कहा कि उस केकई माता ने वनवास मांग लिया, तो प्रभु श्री राम श्रृंगवेरपुर होकर केवट की नाव में बैठ करके श्री चित्रकूट पहुंच गए। चित्रकूट 12 वर्ष तक प्रभु रहे। उसके बाद में पंचवटी पहुंचे। पंचवटी भगवान रहने लगे तो एक रावण की बहन सुपर्णखा आई। छोटा भाई लखन बड़ा उत्पाती था, सो उसने नाक कान काट लिए। लखनलाल बैठे बैठे मुस्कुरा गए, रो रहे थे तो हंसी आ गई। इतने में वो रावण आया और उस माता जानकी को चुरा करके ले गया। तब वो प्रभु रोते रोते आगे चले और कहां पहुंचे? प्रभु पहुंचे किसी किंधा आकर, प्रभु पहुँचे किसी किंदा आकर, प्रभु पहुंचे किसी किंदा आकर, प्रभु पहुँचे किसी किंदा आकर, तब खोज करी हनुमत जाकर, तब खोज करी हनुमत जाकर, लंका को जलाया सिय प्यारी की हम कथा सुनाते गए, लंका को जलाया सिया प्यारी की हम कथा सुनाते गए, मिथिला की राजकुमारी की हम कथा सुनाते गए। लव कुश ने कहा वो ही प्रभु राम पंचवटी से रोते रोते आगे चले तो एक जटायु के ऊपर कृपा का वर्षण किया। फिर माता सबरी के ऊपर कृपा की, उसके माध्यम से नवदा भक्ति का वर्णन किया। और फिर वो ही भगवान श्री किष्किंधा पहुंचे, बाली को नीचे गिराया, सुग्रीव को अपना बनाया। हनुमान जी ने खोज के लिए प्रस्थान आगे किया, लंका को जला दिया, सीता माता का समाचार प्रभु को सुनाया। भगवान 18 पद्म सेना अपने साथ में लेते हुए वो राम लंका पहुंचे और लंका को चारों तरफ से घेर लिया। और तब उस परमात्मा ने चमत्कार किया। भगवान ने पूछा क्या किया? तो लव कुश बताते हैं कि 10 कंठ राम ने मारा था, 10 कंठ राम ने मारा था, 10 कंठ राम ने मारा था, धरती का भार उतारा था, धरती का भार उतारा था, धरती का भार उतारा था, संग लाए भगतन प्यारी की हम कथा सुनाते हैं, संग लाए भगतन प्यारी की हम कथा सुनाते हैं, भारत की राज दुलारे की हम कथा सुनाते हैं, मिथिला के राजकुमारी की हम कथा सुनाते हैं। लव कुश ने कहा तो उस रावण को उस राम ने मार डाला। जानकी को अपने साथ में लेते हुए वो राम जी अयोध्या आए तो उन राम जी के एक बड़े श्रेष्ठ गुरु थे जिनका नाम था श्री वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी को अयोध्या का राजा बना दिया। राजन राम कथा पूरी हो गई। राम जी ने कहा अरे बालको ये बताइए, बेटा ये बताइए कि जब वो राम गद्दी के मालिक बन गए तो फिर आगे क्या हुआ ये बताइए।
तब लवकुश की आंखें भर आईं। लवकुश ने कहा कि आगे अब हम कथा नहीं सुनाएंगे, क्योंकि आगे का वो राम फिर कथा सुनाने के लायक नहीं रहा, क्योंकि उसने अपनी सीधी सादी पत्नी उस सीता को घर से बाहर निकाल दिया। राम फूट फूट करके रोने लगे और कहा कि बेटा ये बताइए कि तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है, ये तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तब लवकुश ने कहा बताते तो नहीं, तुम बार बार आग्रह करते हो तो हम बताए देते हैं कि हमारी माता का नाम वैदेही है और पिता का नाम मैया ने आज तक हमें कभी बताया नहीं, इसलिए हमें पिता का नाम आता नहीं, हमारी मैया का नाम वैदेही है। तब छोटा वाला है कुश बड़ा चपल है, बिल्कुल लखन जैसा है। कुश ने कहा भैया लव मैं बताऊं, पिता को नाम मोते आवे। लब ने कहा मैया ने तो कब बताई दई, हम और तुम तो संग ही संग रहे। तब कुछ ने कहा तुम्हें ना पता, बाद में जब अपन शेर के मुंह में हाथ डाल रहे थे तब मैया दौड़ के आई और आए के बोली ए निष्ठुर के जाए हो मरे वो चाहूं का, हमारे पिता को नाम निष्ठुर है, मैया ने हमें बतायो। राम फूट फूट करके रोने लगे कि सही में मुझसे और बड़ा निष्ठुर कौन हो सकता है। पुत्र आगे की कथा और सुना दीजिए। लवकुश ने कहा अब आगे कथा सुनने का अधिकार नहीं, जिस परमात्मा राम की कथा और वो भी इस कथा के लिए प्यासे के प्यासे रह गए, बेटा और कथा सुना दीजिए और कथा सुना दीजिए। इसी बात को भागवत में गोपियां कह रही हैं तब कथा मृतम तप्त जीवनम कवि भिरीड़ितम कलम सापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरदा जनः। अब रामायण में से फिर भागवत में आ जाइए। तब कथामृतम तप्त जीवनम। एक 5 मिनट में पूरी राम कथा सुन ली तुमने, एक 5 मिनट में से पुराण भी पूरी सुना दूं? नहीं, फिर आगे का चरित्र रह जाएगा। आज भगवान का विवाह भी करना है। तब कथामृतम, आपकी कथा सुनते सुनते तृप्ति नहीं होती तो भगवान फिर आपका दर्शन करते करते से जीव मात्र की तृप्ति कैसे हो सकती है? हम आपके बिना रह नहीं सकते। प्रभु कृपा कीजिए, आप प्रकट हो जाइए। गोपियों ने आंसू बहाए और रास बिहारी सरकार गोपियों के मध्य में आके प्रकट हो गए। बोले रास बिहारी सरकार की जय हो। अचंबे की बात यह थी कि द्वैद्वी खंड मंडिता, इस महारास में 7 करोड़ 108 गोपियां प्रकट हुई हैं। 7 करोड़ 108 गोपी, 2-2 गोपियों के मध्य में एक भगवान श्री कृष्ण है। आश्चर्य की बात यह थी कि किसी गोपी ने भगवान को छुआ तक नहीं, भगवान सबके सिर के ऊपर हाथ रखते हुए पीछे जा रहे हैं। पूरे इस महारास को भगवान शंकर ने कैलाश से देखा और जगदम्बा को कहा कि श्री ब्रज में महारास हो रहा है। ये स्थान आज भी वृंदावन में है, कभी जाएं तो आप इस स्थान का दर्शन करना। और वृंदावन से यमुना के ऊपर एक पुल बना हुआ है और उससे आगे गांव पड़ता है माठ, मथुरा जिले की तहसील है माठ। और माठ के पास में बाएं हाथ पे एक सड़क कटी है, रास्ता कटा हुआ है। एक स्थान है भांडीर वन, जहां पहली बार राधा कृष्ण का मिलन हुआ। राधा माधव जहां पहली बार मिले हैं वो स्थान आज भी सुरक्षित है श्री ब्रज में, उसका नाम है भांडीर वन। बिल्कुल उसके नजदीक ही स्थान है बंसीवट, जहां महारास हुआ। दुनिया के इतिहास में बंसीवट जैसे वृक्ष दूसरे नहीं मिलेंगे। आज भी भगवान का नित्य महारास इस स्थान पर होता है। भाग्य होता है तो 200 वर्ष जिनकी उम्र है, ऐसे संतों का दर्शन इस बंसीवट नाम की जगह पर होता है, जिनको आहार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवत कृपा से और वायु पीकर वो आज भी सुरक्षित हैं, जिंदगी जी रहे हैं। उनके जीवन में राधा माधव के अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसे संत महापुरुष, हमने संतों से सुना है कि 500 वर्ष के महात्मा आज भी वंशीवट नाम की जगह पर अपने आप को छिपा करके रह रहे हैं। ऐसे ऐसे संत रह रहे हैं। ये धरती यति और सती के ऊपर तो टिकी हुई है। बड़ भागियों को इन महापुरुषों का दर्शन भी होता है। कभी आप श्री ब्रज आए तो इस स्थान का दर्शन करना, बड़ी सुंदर
जगह है, बड़ा पावन स्थान है। तो जगदम्बा को कहा कि बंसीवट नाम की जगह पर रास हो रहा है और मैं जाना चाहता हूं, तुम्हें चलना हो तो चलिए। जगदम्बा भगवती ने कहा उस महारास में स्त्री के लिए प्रवेश है और आप पुरुष हैं, आप कैसे जाओगे? स्त्री का मतलब है जो सरल हैं उनको वहां प्रवेश है, आप कैसे जाओगे? बाबा शंकर कहते हैं कि मुझे बाबा ही मत समझ लेना, मैं सुंदर सी बाई भी बन सकता हूं। सो भोलेनाथ ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। लगा के बिंदिया, पहन के साड़ी और चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी और बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। घूंघट लंबा डाला है और आए, बंसीवट की देहली पर आके खड़े हो गए। दरवाजे पर ललता नाम की सखी खड़ी हुई थी। पहले तो इसने देखा कि ये गोपी है कैसी, इसकी मर्दों जैसी चाल है। अब घूंघट नीचा करके मुंह तो छिपा लिया, अब चाल कैसे छिपाएं? तो ललता को लगा कि नई नई कोई गोपी आई, अभी नया नया विवाह हुआ होगा, तासों जाते चले वो ना आवे, कछु दिनन में चले वो सीख जाएगी। सो गोपी समझ करके रास में अंदर जाने के लिए अनुमति दे दी। अब ललता को क्या पता था कि ये गोपी नहीं गोपा है, अनुमति दे दी। सो बाबा अंदर चले गए भोलेनाथ और पंक्ति में पीछे जाकर के खड़े हो गए। अब पहली बार तो साड़ी पहनी भोलेनाथ ने। माताओं साड़ी को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए तो सिर पर रुकती नहीं है। कथा में, संतों के दरबार में, भगवान के मंदिर में माताओं के सिर के ऊपर पल्लू ऐसे होना ही चाहिए, सिर के ऊपर पल्लू। अब मेरे कहने से तो ढक लो, सिर के ऊपर पल्लू, ये मर्यादा है, भारतीय मर्यादा है, सिर ढका हुआ होता। अब पहली बार साड़ी पहनी, कभी तो इधर से खिसक जाए और कभी उधर से खिसक जाए। सो भगवान की दृष्टि पड़ी और कहा बाबा ये आप तो बड़े सुंदर से गोपी भी बन जाते हो। भगवान शंकर ने कहा प्रभु कभी किसी का बदला नहीं रखना चाहिए, एक बार कभी आप मेरे लिए मोहिनी बने तो उस बदले को चुकाने के लिए आज तुम्हारे दरबार में मैं गोपी बन करके आया। बदला चुकाने के लिए भगवान कहते हैं आज से वृंदावन धाम तुम्हारा होगा, पूरी दुनिया के तुम मालिक होगे, इसलिए लोग तुम्हें जानेंगे। काय नाम से? बोले गोपेश्वरनाथ भगवान की जय। यमुना के पावन तट पर भगवान शंकर गोपेश्वर के रूप में बैठ गए ही नहीं वापस। आज भी प्रातः भगवान शंकर का बड़ा सुंदर अभिषेक होता है। संध्या को घड़ी में जैसे ही 4 बजे हैं, क्या सुंदर गोपी रूप से सजाया जाता है भोलेनाथ को। कभी से वृंदावन जाएं बिहारी जी का दर्शन करने के लिए तो गोपेश्वरनाथ भगवान का दर्शन जरूर करना। वृंदावन के रसक कहते हैं जो बांके बिहारी का दर्शन करने या श्री ब्रज की यात्रा के लिए आते हैं, जिन्होंने गोपेश्वर का दर्शन नहीं किया उनको ब्रज यात्रा का पुण्य नहीं मिलता। जैसे वैष्णो देवी जाएं, ऊपर काल भैरव बाबा का दर्शन करें, श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए जाएं, सालासर बालाजी का दर्शन करें, उसी प्रकार से बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आप जाते हैं तो भगवान गोपेश्वरनाथ प्रभु का दर्शन जरूर करें। इनके दर्शन के बिना तो श्री वृंदावन की यात्रा ही अधूरी है। आज भी श्री वृंदावन में मेला सावन के महीने में भरता है। वैसे कृष्ण का महीना कार्तिक का है, लेकिन वहां मेला सावन में लगता है, क्योंकि बिहारी जी कहते हैं कि मैं यहां बैठा जरूर हूं लेकिन यहाँ का उत्सव आपके नाम से मनाया जाएगा। सावन का महीना भोलेनाथ का है, इसलिए श्री वृंदावन में भोलेनाथ की महानता के लिए भगवान शंकर ने मंजूरी श्रावण मास को दी है। बाहर लाखों में पब्लिक होती है वृंदावन में सावन के महीने में। जगह जगह रास होता है, महारास होता है, रास लीलाएं होती हैं, बड़ा आनंद आता है श्री ब्रज में। कभी आप हरियाली तृतीया से लेकर के और रक्षाबंधन तक या जन्माष्टमी तक श्री ब्रज का आप आनंद लीजिए। आपको ये लगेगा ये वृंदावन तो बिल्कुल हिंदुस्तान से क्या पूरी दुनिया से अलग है। आपको ये लगेगा कहीं बड़ी सुंदर जगह पर हम आ गए हैं और वहां पहुंचकर वापस होने का मन ही नहीं करता, इतना आनंद। वैसे तो हर महीने में आनंद आता है, लेकिन सावन के महीने में तो श्री वृंदावन की अपनी रौनक, अपनी झलक ही कुछ अलग होती है। भोलेनाथ इस महाराज में चल करके आए हैं।
भगवान ने सभी गोपियों को स्पर्श करते हुए पीछे जाके खड़े हो गए। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव वैसे तो कलयुग का व्यक्ति वैसे ही दुनिया भर के विकारों से भरा होगा, और इस कथा को और सुन ले तो उनकी खोपड़ी में न जाने क्या क्या बातें उपजेंगी कि कृष्ण ने दूसरों की स्त्रियों के साथ राज किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, भैया थोड़ी आवाज बढ़ाइए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि राम जी का चरित्र सुन लो। जब तक राम कथा नहीं सुनोगे तब तक भागवत कथा समझ में नहीं आएगी, और तुमने ध्यान नहीं दिया। तुमने मेरी समाधि में व्यवधान किया, नहीं तो मैं कितने विस्तार से इस चरित्र को कहता। क्या इस लीला को तुम भोग लीला समझते हो, काम लीला समझते हो? यदि ये भोग लीला होती तो इसमें भगवान शंकर नहीं आते, इसमें भृगु जी महाराज नहीं आते, इसमें श्री देवर्षि नारद नहीं आते। अरे जीवात्मा परमात्मा के चरणों में पहुंचे उसे रास कहते हैं, और जीव को भगवान स्वीकार कर ले इसको महारास कहते हैं। जीवात्मा ईश्वर से मिलने के लिए चल पड़ा, ये रास है, और परमात्मा जीवात्मा को स्वीकार कर ले, जीव ईश्वर की गोद में जाकर के बैठ जाए, इसका नाम महारास है। तो ऐसी महाराज की कथा का वर्णन भगवान ने किया, और उसके तत्पश्चात एक निशाचर का उद्धार भगवान ने किया जिसका नाम है केसी। एक घोड़ा बन करके आया वृंदावन के तट पर। यह वृंदावन में आज भी स्थान सुरक्षित है, जिसको केसी घाट के नाम से जाना जाता है। भगवान ने इसकी टांग को पकड़ा और घुमा करके फेंक दिया, और गिरते ही महाराज इसकी देवर्षि नारद ने मन में विचार किया कि भगवान तो गए थे दुष्टों का मर्दन करने के लिए, कंस की क्रूरता को खत्म करने के लिए परमात्मा धरती पर गए, और भगवान तो मटकी फोड़ने में ही लगे हैं, और भगवान तो नृत्य करने में ही लगे हैं, और भगवान को तो ध्यान भी नहीं है कि कंस को भी मारना है। सो नारद बाबा उस वन में आए, भगवान गाय चरा रहे थे। देवर्षि नारद ने हाथ जोड़े, कहा, त्वामीश्वरम स्वाश्रय आत्ममाया विनिर्मिता शेष विशेष कल्पसनम। मैं जानता हूं कि आप अपनी योग माया का आश्रय लेकर के सिर्फ नरलीला करने के लिए आए हो, ये मैं ही जानता हूं, और नहीं जानते लोग। लेकिन भगवान सिर्फ ये लीला ही करते रहोगे कि इस दुष्ट को भी धरती से उठाओगे? इसके मारे लोग परेशान हैं। क्या आपको ध्यान नहीं है, आने से पूर्व आपने विधाता ब्रह्मा को प्रतिज्ञा की थी कि धरती पर पहुंचते ही कंस को मारूंगा, और आप मक्खन मिश्री में इतने घुल मिल गए हो, इन ब्रजवासियों में इतने घुल मिल गए हो, गलवैया डाल करके चलते और स्थान छोड़ने को तैयार नहीं हो, इस पापी को कब मारोगे? कृष्ण कहते हैं, गुरुजी क्या करूं, पता ही नहीं लगता कि मामा के दरवाजे तक कैसे पहुंचा जाए, कौन सी भूमिका बनाऊं, नौता देता नहीं तो जाऊं कैसे? जब वहां से कोई संदेशा आए, कोई बुलावा आए, कोई बहाना मिले, तब इसकी देहली पर जाऊं और तब इसकी गर्दन जाकर के मरोड़ूं, और मुझे तो कुछ सूझता नहीं, करूं तो करूं क्या? नारद ने कहा, वो उपाय मैं बता देता हूं, क्या करना है। उसको जाकर के कहूंगा कि तू एक यज्ञ कर, और वो यज्ञ करेगा और तुम्हें नौता देगा, नौता स्वीकार करके तुम वहां पहुंचना और उसकी गर्दन पकड़ करके मरोड़ ही देना, छोड़ना मत। कृष्ण को ऐसा कह करके नारद सीधे कंस के दरवाजे पर पहुंचे। कंस ने चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया, कहा, गुरुजी आइए 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 आइए, और कैसे हो? नारद ने कहा कि चेले के प्राण संकट में हो तो गुरुजी को चैन नहीं पड़ता। तुम्हारा काल ब्रज में बड़ा हो रहा है नंद बाबा के घर में, और तुम कान पर हाथ रख करके सो रहे हो, और तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है। कंस ने कहा, गुरुजी मैंने कोई ऐसा उपाय नहीं छोड़ा दोनों बच्चों को मारने के लिए, लेकिन उन्होंने मेरी नाक में दम कर दिया। पूतना को मार दिया, गासुर को मार दिया, तृणावृत को मार दिया, सकटासुर को मार दिया, परसों के दिन केसी को भेजा, मैंने सुना वो भी खत्म हो गया। उसको मारना बड़ा मुश्किल है। नारद ने कहा, उपाय मैं बता ही देता हूं। गुरुजी बड़ी कृपा होगी। का कृपा करने के लिए तो आया हूं। कहा कि तू एक यज्ञ कर, और उस यज्ञ में दोनों बालकों को बुला, जब वो तेरी दोहली पर आ जाएं तो दोनों की गर्दन पकड़ना और आपस में भिड़ा करके मार देना। अभी कृष्ण को बोल करके आए कि गर्दन मरोड़ देना, और अब कंस को जाकर के बोल दिया है कि गर्दन मरोड़ देना। ऐसे देवर्षि नारद हैं जो दोनों पक्षों में मिले हुए हैं, इधर भी मिले हैं और उधर भी मिले हैं। इसका मतलब यह है कि नारद हैं संत, संत के बिना देवताओं का काम भी नहीं चलता, और संत के बिना
निशाचरों का, इन राक्षसों का भी काम नहीं चलता। भैया कंस मरने वाला है, ताकत लगेगी, थोड़ा वॉल्यूम खोल दो। बड़ी मुश्किल से मरता है, 7 दिन में तो अभी हाथ में ही नहीं आया। देवर्षि नारद अपना काम करके चले गए हैं। इधर कंस ने बड़ी विलक्षण चिट्ठी लिखी और अक्रूर के पास में पहुंच गया। रात को 12 बजे अक्रूर के पास पहुंचा। अक्रूर ने आते हुए कंस को देखा और लगा कि दाल में काला है। सुखदेव जी ने कहा होशियार रहना, दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली की काली है। जो कभी नहीं आया घर और वो आधी रात्रि को आया है, कृपया सावधान। कहा कल प्रातः होते ही तुम्हें श्री ब्रज जाना है, दोनों ग्वारियों को लेके आना है। अक्रूर ने मना किया तो कंस ने मारने की धमकी दी। अक्रूर की हालत बिल्कुल ऐसी है जो रामायण के अरण्य कांड में मारीच की है। रावण भी मारीच की देहली पर ऐसे ही पहुंचा है। मारीच चला गया लेकिन बड़ी सुंदर बात बोल के गया है और समझने लायक बात है। तब मारीच हृदय अनुमाना न वही विरोध ही नहीं कल्याणा। मारीच ने कहा कि 9 व्यक्तियों के साथ कभी विरोध मत करना। नौ व्यक्तियों के साथ विरोध मत करना आपके मतलब की बात है, सुन लें। पहला कौन सा है? शस्त्री, हाथ में हथियार लिए हुए है, उसके मुंह मत लगना, निकल जाना बहादुरी है। मरमी, जो हमारे भेद को जानता है, उसके साथ भी विरोध मत करना। शस्त्री, मरमी, प्रभु, जिस मालिक के नीचे नौकरी कर रहे हो वहां भी विरोध मत करना, नौकरी से इस्तीफा लेना पड़ेगा। अपने बॉस के साथ विरोध ना करें। 60 मूर्खों के साथ में विरोध ना करें, नहीं तो ज्ञानी से ज्ञानी करे करे गुड़ की बात, और मूर्ख से मूर्ख लड़े के घूसा कहलाता। जो मूर्खों के मुंह लगे वो उससे ज्यादा मूर्ख हैं। शस्त्री, मरमी, प्रभु, सठ और धनी, जिन पैसे वाले लोगों से आपने कर्जा ले रखा है उनसे भी विरोध ना करें, नहीं तो रुपए होंगे 1000 और बात करेंगे लाख की, और उस समय मांगने के लिए आएंगे जिस समय तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे घर पर बैठे होंगे, कहेंगे बड़े बुरे आदमी तुम तो निकले हो। अरे भाई, ब्याज बट्टा तो कुआ भाड़ में जाए, तुमने तो मूलधन ही वापस ना किया, नीचा देखना पड़ेगा। अवैध, डॉक्टरों के साथ भी विरोध मत करना। डॉक्टर के साथ विरोध मत करना, हो सकता है कि इंजेक्शन पॉइजन जहर का लग जाए, इसलिए वैद डॉक्टर के साथ कभी विरोध ना करना। कभी कभी तो पेशेंट अस्पताल में बड़ी अकड़ दिखा देते हैं, पूरी दादागिरी दिखा देते हैं। अस्पताल से सुरक्षित निकल आना ही आपकी बहादुरी है। डॉक्टरों के साथ में विरोध नहीं करना। पैसा पूरा देने के लिए नहीं है तो हाथ जोड़िए, सीधे कहिए गरीब है नहीं, और जितना है उतना हमने आपको दे दिया। अब आप कहो कि हम एमएलए के खासम खास मित्र हैं, सांसद की तो रोटी नहीं पचती हमसे बिना बात किए, और आपने अपनी अकड़ धकड़ दिखाई, तो वहां गड़बड़ भी हो जाएगा। शास्त्री, मरमी, प्रभु, सठ, धनी, वैद, फिर कहा बंदी। पत्रकार लोगों से भी विरोध मत करना। पत्रकारों से, सगे किसी के नहीं है, बैठे हो तो बुरा मत मानना। वर्तमान समय में मीडिया 70% बहुत बढ़िया है, उनकी जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम, लेकिन 30% बहुत भारी बिगड़ी हुई है, उनकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम। लेकिन यहां जो बैठे हैं वो 70% में से हैं। यहां जो हैं, जो 70% बढ़िया हैं, ये उनमें से हैं। पत्रकार बंधुओं के साथ भी विरोध ना करना। बढ़िया खबर आज तुम्हारी छपी है तो कल ऐसी भी छप जाएगी कि गली में नाक ऊपर करके ना निकल पाओगे।
और सत्ताधीश जितने भयभीत होते हैं वो इन पत्रकारों से ही होते हैं, मीडिया से। कभी लोगों का भी विरोध ना करें। भान से भाट लोग तो दरवाजे पर आते हैं मांगने के लिए, जो मांगे दे दीजिए, इनका विरोध मत कीजिए। और गुणी संत महापुरुषों का भी विरोध ना कर रहे। श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, ड्राइवर और रसोईया इन दोनों का भी विरोध ना करें, ये भी दोनों खतरनाक हो सकते हैं। फिर गाड़ी चलाने वाले भैया चालक और रसोई बनाने वाले रसोईया, इन दोनों का भी विरोध ना करें। बहुतों की जान रसोईया के माध्यम से गई है। स्वामी दयानंद जी महाराज के प्राणों को जयपुर में एक रसोईया ने ले लिया। तो उन्होंने प्लस ये 2 और किए। तो मारीच का ये मत है और ये मत मुझे बढ़िया लगता है। अक्रूर की भी हालत बिल्कुल वैसी ही है। अक्रूर जी ने सोचा कि चला जाऊंगा तो कम से कम भगवान का दर्शन तो हो जाएगा। कह दिया कल प्रातः ही मैं श्री वृंदावन के लिए, व्रज के लिए प्रस्थान करूंगा। कंस चला गया, चिट्ठी हाथ में दे गया। रात निकली, प्रातः हुआ। अक्रूरोपच ताम रात्रि मधुपुर्याम महामतिम उसित पार्थमास्ताय प्रययो नंद गोकुलम। प्रातः उषा वेला में अपना बिस्तर छोड़ा है और रथ टप टपाहट की आवाज करता हुआ श्री मथुरा से वृंदावन के लिए चल पड़ा। और बड़े सुंदर शकुन होने लगे हैं, बहुत सुंदर सुंदर शकुन हुए। माताएं पानी के घड़े भर भर के लेके जा रही थी। आप घर से बाहर चलें और सामने से कोई भरा हुआ मटका, भरी हुई बाल्टी मिल जाए, काम को पूरा होना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भोपाल जाना हो कोर्ट कचहरी के लिए और बेटे को कहें बेटा हेडपंप से एक बाल्टी पानी भर के लेके आना। वो अपने आप कोई भरा बर्तन मिल जाए सो है। और आगे चले तो मृगों का झुंड मिला, और आगे चले तो ब्राह्मण देवता जिसके माथे पर चंदन लगा है, बिना तिलक बिना चंदन के ब्राह्मण का मस्तिष्क का शोभा है, हाथ में ग्रंथ है। और आगे चले हैं महाराज और सुंदर शुभ शकुन होने लगे हैं। प्रातः चले, संध्या के समय वृंदावन की सीमा में पहुंचे हैं। ध्यान से सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ में गायों को चराते हुए श्री वृंदावन के लिए वापस लौट रहे थे। श्री अक्रूर जी महाराज की मुलाकात भगवान कृष्ण से हुई है और कहा कि हे ब्रज गोपो, हे ब्रज बालको, हम नंद बाबा की देहली पर जाना चाहते हैं, रास्ता बता दीजिए। अक्रूर को यह नहीं पता कि जिनको तुम लेने के लिए आए हो वो यही भगवान हैं, इन्हें नहीं पता। नंद बाबा की देहली का रास्ता अक्रूर ने कृष्ण को पूछा। आप ढंग से सुन रहे हैं तो इस बात को जरूर सुनना, नंद जिंदगी की आनंद का नाम है। आनंद की देहली पर हम पहुंचे, ये रास्ता या संत को पूछना है, या ग्रंथ को पूछना है, या भगवंत को पूछना। दुनिया के लोग आपको सुख का रास्ता बता सकते हैं, लेकिन जगत के लोग आपको आनंद का रास्ता नहीं बता सकते। सुख और आनंद में बहुत बड़ा अंतर है। जो आज है कल न रहे उसको सुख कहते हैं, और जो आने के बाद कभी भी समाप्त न होवे उसको आनंद कहते हैं। 2, 4, 5 हजार का आप गद्दा लेकर के आ गए हैं, ये आपको सुख का अनुभव कराएगा। लेकिन खर्राटे भर करके आप नींद ले लें, आप सो जाएं, तो उसमें आनंद की अनुभूति होगी। आत्मनि दिव्यते, आत्माओं में छिपा हुआ ज्ञान मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, ये आनंद की परम व्याख्या है। मीरा के पास जो है वो आनंद है। रसखान रहीम के पास में, गुरु नानक देव भगवान के पास, महावीर स्वामी जी, रविदास,
स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद जी महाराज, सूर तुलसी, इनके पास में जो है उसको आनंद कहते हैं। रावण, कुंभकर्ण और दंतवक्त्र और शिशुपाल और हिरण्यकश्यप, इनके पास में जो था उसको सुख कहते हैं। और सुख और आनंद का अंतर अब आप समझ ही गए होंगे, मुझे ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। तो श्री अक्रूर जी महाराज ने आनंद का रास्ता भगवान कृष्ण को पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उंगली उठा करके बताया कि आप ऐसे चले जाइए, अंतिम छोर पर जो मकान मिले वो बाबा नंद का महल है। टप टपहाट की आवाज करता हुआ महात्मा क्रूर का रथ आगे बढ़ा है। श्री वृंदावन में प्रवेश किया, अच्छा लग रहा था, आनंद का अनुभव हो रहा था। सब लोग एक दूसरे के गले से मिल रहे थे। अक्रूर जी आनंदोत मग्न हो गए। नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंचे। संध्या का सूर्यास्त हो ही रहा था। नंद बाबा को लगा कि कोई आया है, दौड़ करके बाहर आ गए। सुनिए, अक्रूर जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया। नंद बाबा ने बहुत मान किया, सम्मान किया। दरवाजे पर कोई आया तो बाबा नंद बाहर आ गए। आपके दरवाजे पर भी कोई आए तो मुस्कुरा जाइए, हंस पड़िए, उसका मान सम्मान कीजिए। ये नहीं कि दरवाजे पर कोई आया और आपने पत्नी को बोल दीजिए समय है नहीं, जबलपुर या भोपाल गए हैं। लोग अंदर रसोई में, बाथरूमों में घुसते हैं, छिपते हैं। ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि दरवाजे पर कोई आया और तुम अंदर घर में छिप रहे हो? अरे बड़भागी के दरवाजे पर कोई आता है और इस लायक बनिए कि उसको आप दो बात कर सकें। ऐसा अन्याय और ऐसा अपराध कोई कीजिए ही मत कि दरवाजे पर कोई आए और उसको आप मिल ना पाए। ऐसा कुछ कीजिए मत। बड़भागियों के दरवाजे पर, अच्छे लोगों के दरवाजे पर इंसान चल करके आते हैं। अरे लोभी और कंजूसों के यहां इंसान क्या आएंगे, उनके यहां तो चूहे और बिल्ली भी नहीं रहते उनके घर में। घर में चूहे बढ़े तो भगवान की कृपा है, सल्फास देके उनको मारिए मत। गणेश जी का आह्वान कीजिए, वो कोई नुकसान नहीं करेंगे। तुलसीवन आश्रम में हजारों चूहे हैं और कोई नुकसान नहीं करते। जो लोभी कंजूस होते हैं उनके दरवाजे पर कभी कोई कुत्ते बिल्ली नहीं आते। उनके घर में तो ढूंढने से चूहे नहीं मिलते। महान बनिए, लोग आए हैं, मुस्कुराइए, मुद्दत हुई है और सोचिए मेरा बड़ा भाग्य है कि कोई अपना एक जल का लोटा मेरी देहली पर पीने को आया है, अपना एक दाना मेरे आंगन में बैठ करके खाएगा। ये मेरा भाग्य है, मेरा सौभाग्य है। उसको आदर दीजिए, मान दीजिए, सम्मान दीजिए, फिर आप नंद बन जाओगे। जो सबको आनंद दे वही नंद है। सबको आनंद बांटे उसी को तो नंद कहते हैं। नंद एक व्यक्ति का नाम नहीं है। अड़ोसियों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, अनाथों को, गरीबों को, सबको आप आनंद लुटाना शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि कृष्ण के पिताजी नंद बाबा आप ही हैं। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कहने में। और जिसने सबको आनंद दिया है, ईश्वर भी उनके घर का छोटा बालक बन जाता है, जिसने सबको आनंद देना शुरू किया है। अपने बच्चों से भी ज्यादा प्रेम गांव के, गली के, मोहल्ले वाले बच्चों को प्रेम कीजिए। आपको अपने बच्चे कितने प्यारे लगते हैं और पड़ोसी के बेटे के गाल में खींच करके थप्पड़ मार देते हो। उसको भी उतना ही स्नेह कीजिए, उतना ही प्रेम कीजिए, महात्मा गांधी की तरह। इतना स्नेह उन्हें भी कीजिए, वो भी आपको अपने जैसे ही लगे। भगवान आपके घर का पुत्र आके बन जाएगा, ये कर्मठता चल के आ जाए तो। अंदर लेकर के गए हैं, बैठने को आसन दिया है और फिर पूछा है कि आने का कारण क्या है, आप कैसे आए हैं, हमारे लायक कोई सेवा। श्री अक्रूर जी महाराज ने एक चिट्ठी हाथ में निकाल के दी है और कहा कि मथुरा का राजा कंस एक बहुत बड़ा यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं, यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं और उस यज्ञ में उन्होंने आपको आपके पुत्रों के सहित बुलाया है। छाती फूल गई नंद बाबा की चिट्ठी पढ़ते ही। अब फूल क्यों नहीं जाती?
आपके पास भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की चिट्ठी आवे तो आप गली मोहल्ले वाले नगर वाले को, इंदौर वालों की खैर नहीं है यदि प्रधानमंत्री की चिट्ठी आपको आवे तो किसी को कुछ समझोगे? कौनी मार मार करके चलोगे, अकड़ दिखा दिखा के चलोगे? हाँ, सीधा संबंध है। शिवराज सिंह चौहान जी के तो दिन का आरंभ ही हमसे बात करके होता है। तो ये कंस तो एक बहुत बड़ी स्टेट का मालिक था, बहुत बड़ा सत्ताधीश था, और ऐसे राजा की चिट्ठी नंद बाबा के हाथ आई है तो नंद बाबा को लगा कि हम तो बहुत बड़े हो गए, अब जो कंस मेरे बच्चों को मारने की बात करता और आज उसने हमें बुलावा भेजा है, नौता भेजा है, अब हम बहुत बड़े हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण गाय का दूध बाहर निकाल रहे थे, कृष्ण की आंखें भर आई और भगवान कृष्ण रो पड़े और मन ही मन कहा, बाबा जब तक तुम छोटे थे तब तक 11 वर्ष 52 दिन तक मैं तुम्हारे दरवाजे पर रहा, और अब आप बड़े हो गए हो, मुझे तो पता भी नहीं था कि आप इतने बड़े हो गए हो। तो बाबा मैं बड़ों के पास कभी भी नहीं रहता, मैं तो छोटों के पास रहता हूं, अब तुम बड़े हो गए हो तो अब मैं तुम्हें छोड़ करके चला जाऊंगा, कृष्ण ने बोल दिया। बंधुओं और माताओं, जो आनंद छोटा बनने में है वो आनंद कभी बड़ा बनने में हो ही नहीं सकता। जो आनंद पुत्र बनने में है वो आनंद पिता बनने में नहीं है। ये तो आप अनुभव रखते हैं, जब आप छोटे थे, हाँ, कभी पापा जी की नाक पकड़ लेते, कान पकड़ लेते, गला पकड़ लेते, कंधे पर बैठ जाते, इतना लाड़ मिलता, इतना दुलार मिलता, किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। जब आज मम्मी पापा बन गए हो तो कितना टेंशन है, कितनी दिक्कत है, कितनी परेशानी है। बेटा बनकर सबका हजम कर सकते हो, लेकिन पिता बनकर किसी का कौड़ी छदाम नहीं छू सकते। जो आनंद शिष्य बनने में है वो आनंद गुरु बनने में नहीं है, पक्की बात है। जो आनंद भक्त बनने में है वो आनंद भगवान बनने में नहीं है, नहीं है। जो आनंद सेवक बनने में है वो आनंद स्वामी बनने में कभी हो ही नहीं सकता। राई के बीसों बिसे ताबी से पुनवीस, और ताते छोटे है रहे हो तब मिले हैं जगदीश। आइए एक क्षण पहले भगवान का नाम लीजिए, भगवान को कहिए, हे परमात्मा मैं तुम्हारी शरण में हूं, अब इस दुष्ट पापी कंस को आप जल्दी मार दीजिए, मैं हूं शरण में तेरी, संसार के रचैया, किस्ती मेरी लगा दे उस पार ओ कन्हैया। संसार के रचैया
बोलिए। किस्ती मेरी लगा दो, किस्ती मेरी लगा दो, उस पार हो कन्हैया, मैं हूँ शरण तेरी, संसार के रचैया, मैं हूँ शरण तेरी, संसार के रचैया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। एक बार पुनः एकाग्र भाव से बैठिए जैसे पूर्व में बैठे थे। भगवान श्री कृष्ण ने आज सौगंध खाई है, अब मुझे नंद बाबा की देहली पर रहना नहीं है, प्रातः होते ही मैं यहां से प्रस्थान कर जाऊंगा। श्री अक्रूर जी महाराज को भोजन कराया गया, रात्रि को विश्राम किया। प्रातः हुआ है, माता यशोदा कृष्ण के लिए मक्खन निकाल रही है। इतने में नंद बाबा आए और नंद बाबा ने कहा, महर सुन रही हो? हाँ बोलिए। कहा, मथुरा से अक्रूर आए हैं। यशोदा माता ने कहा, मुझे पता है, भोजन तो मैंने अपने हाथों से ही कराया था। और आगे बोलिए।
कहा कि कंस नाम का राजा एक बहुत बड़ा यजन यज्ञ कराने के लिए जा रहा है, नौता आया है। यदि तू कहे तो मैं दोनों पुत्रों को ले जाऊं और शीघ्र ही वापस लेके आ जाऊंगा। माता यशोदा ने कहा कि दोनों बालक मेरी आंखन के तारे हैं, कन्हैया और बलराम। मैं अपने प्राणों को दे सकती हूं लेकिन अपने पुत्रों को नहीं दे सकती। मैं एक छड़ के काजे हूं, अपने बालकन को अपनी आंखन से ओझल न देख सकूं। नंद बाबा ने कहा पगली तो को नहीं पतो, जब अपनो लाला को जन्म भयो तो वो एक सांपन वायो बाबा आयो हतो और बाने जब बात कही हती कि जब तुम्हारा बेटा 11 साल को होगो तब ये ब्रजराज बनेगो, और यदि ये राजा लोगन ते ना मिलेगो तो ये राजनीति के बारे में सीखेगो कैसे। अब तो अपना बेटा बारे में लग गए हुए। यशोदा मैया ने कहा मोको काऊ की राजनीति नहीं चाहिए, मैं अपने कन्हैया और बलराम को एक छड़ के काजे अपनी आंखन से ओझल नहीं देख सकूं। नंद बाबा वापस चले गए। भगवान श्री कृष्ण को समाचार मिला कि मैया ने मना कर दिया जाने के लिए। कृष्ण स्वयं माता के सामने आके ऐसे खड़े हो गए हैं किसी चौराहे पर पत्थर की प्रतिमा लगवा दी गई हो। हिम्मत नहीं पड़ी कि मां को यह बोल दें कि माता मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूं। जिस मां ने 11 वर्ष से ज्यादा समय तक मेरा लालन किया, मेरा पालन किया, उस मां को मैं कैसे कहूं कि मां आज तुझे छोड़ने का समय आ गया है। कृष्ण कहते हैं माता मेरी हिम्मत तो नहीं है, मेरा अधिकार भी नहीं है, फिर भी साहस बटोर करके मैया मैं चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं। मथुरा से काका क्रूर आए हैं, मथुरा में एक बहुत बड़ा यज्ञ है रहो है। माता यदि तेरी अनुमति और तेरी आज्ञा होए तो कछु दिनन के काजे में राजा के भाई यज्ञ में मथुरा चलो जाऊं। जब कन्हैया ने श्री वृंदावन से मथुरा जाए की बात कही तब तो माता यशोदा की आंखें भर आई। मां रो पड़ी और मैया यशोदा ने कहा कन्हैया मोते मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी भूल है गई। अभी तक मैं ये समझती रही कि तू मेरा बेटा है, तू पुत्र मेरो है, लेकिन मोकू तो आज पतो चलो है कि तू मेरी संतान नहीं, तू वसुदेव और देवकी की औलाद है, तो उनका बेटा है। मैंने कबू ये सोची उनाए हती कि मुझे छोड़वे की ऐसी तू बात कह देगा। मैंने तो को अपने पेट से थोड़े ही जन्म दयो है, देवकी को बेटा है, हम तेरे कहा लगे हैं, जरूर हमें छोड़ के चलो जागो। भगवान कृष्ण फुपक फुपक करके रो पड़े और कहा कि माता कौन कहता है कि मैं वसुदेव और माता देवकी की संतान हूं। दोनों हाथ उठा के कहता हूं मेरी माता का नाम यशोदा और मेरे पिता का नाम बाबा नंद है। माता इस देहली पर मेरा नाम कृष्ण रखा गया है, लोग मुझे कृष्ण के नाम से जानेंगे। इसी देहली पर मेरा नाम गोपाल रखा गया है। इसी देहली पर लोगों ने मुझे मधुसूदन कहा और इसी देहली पर लोगों ने मुझे नटवर कहा, और माता इसी देहली पर लोगों ने मुझे मुकुंद वाल मुकुंद कहा, और लोग इन्हीं नामों से मुझे बुलाएंगे जीवन पर्यंत। माता व्यक्ति की छाया व्यक्ति को छोड़ सकती है, लेकिन ये कृष्ण कभी अपनी माता यशोदा और बाबा नंद को नहीं छोड़ सकता। माता आज जाए की जरूरत है, चरणन में प्रार्थना करूं माता अपने बेटा को तू आज्ञा दे दे। मेरी भोली सी मैया, मेरी सीधी सी मैया, और भगवान कंठ से आके लिपटे हैं, जाने की द्वारा बात कही है। मां चेतन होकर पछाड़ खाकर के जमीन पर गिर पड़ी। मां ने रोना शुरू किया। मां रोई है तो भगवान श्री कृष्ण बहुत जोर से रोए।
रोने की आवाज बाहर तक पहुंची है। नंद बाबा और श्री अक्रूर जी महाराज दोनों चल के आ गए। दोनों ने रोते हुए कृष्ण को देखा, कहा लाला कहा बात है। कन्हैया ने कहा काका क्रूर, यदि तुम हमें ले जाना चाहते हो तो अपना रथ शीघ्र ही तैयार करो। यदि मेरी मैया होश में आ गई तो मेरी मैया मुंह को कबू नहीं जाने देगी। रथ को तैयार किया गया है। कृष्ण बलराम को रथ में बिठाया और रथ नंद भवन से आगे की तरफ चला। समाचार ब्रजवासियों को मिला। आप थोड़ा इधर भी ध्यान दें। अभी भगवान के विवाह में बहुत समय लगेगा और विवाह तो भगवान का तब होगा जब मैं चाहूंगा। हाँ और क्या, आज भगवान का विवाह मेरे हाथ में। जितने बजे मैं चाहूंगा उतने बजे ही भगवान का विवाह होगा। आपने सुनने में गड़बड़ी करी तो सौगंध भगवान की विवाह 9 बजे से पहले नहीं होगा। भगवान का विवाह 6 साढ़े 6 बजे होवे, उसके लिए आप शालीनता के साथ बैठ जाइए।